जिस दिन आप इस तरह से खुश रहे हैं, इंजॉय किया है, नाचे हैं, गाए हैं, अरे वही दिन आपने जिया है। बाकी के दिन तो कैलेंडर की तारीखें थी, बदलती रही है। सो बच्चे सब तैयार हैं? यस और नो? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम का नाम है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हम जीवन में सफलता पाने वाले हैं, तो सफलता के अलग अलग सीक्रेट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं। सबको जीवन में सफल होना है, यस और नो? यस। तो सफलता का सबसे पहला सीक्रेट है, एंड दैट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, याद रखिएगा, बिकॉज हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारे जिंदगी का अंतिम लक्ष्य क्या है? हैप्पीनेस, यस और नो? यस। और जिंदगी में आप समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को मैं पूछती हूँ कि तुम्हारा जिंदगी का अल्टीमेट गोल क्या है। मैं कहती हूँ अल्टीमेट गोल इज हैप्पीनेस। लोग अग्री नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मेरा गोल है सफलता, पैसा। मतलब बराबर, चल तुझे सफलता मिल गई, पैसा मिल गया, बोले अब मैं घर लूंगा, गाड़ी लूंगा, चल वो भी मिल गया। अब बोले नौकर होंगे, चाकर होंगे, चल वो भी मिल गया। अब बोले ऐशो आराम की जिंदगी होगी, चल वो भी मिल गया। अब बोले अब मैं खुश रहूंगा ना। अल्टीमेट तो तुझे सब कुछ क्यों चाहिए? क्योंकि वो तुझे हैप्पीनेस देता है, यस और नो? इंसान को नाम इसीलिए बनाना है, इंसान को स्वस्थ इसीलिए रहना है, इंसान को पैसा इसीलिए कमाना है, क्योंकि उन सभी से अल्टीमेटली उसको हैप्पीनेस मिलता है। पर हम इंतजार करते हैं कि एक दिन आएगा हैप्पीनेस मिलेगा, पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम हैप्पीनेस का विज्ञान ही नहीं समझते। तो कहते हैं हैप्पीनेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। इस जिंदगी की जर्नी में आप कभी हैप्पी नहीं है, तो आप अल्टीमेटली सब कुछ पाके भी हैप्पी नहीं रहेंगे। तो मतलब यह है कि आज से ही जिंदगी में खुश रहना शुरू कीजिए। एंड मैं तो सिंपल कहती हूं, खुश रहो। सफल होना है ना, तो सबसे पहला नियम है खुश रहो। क्योंकि मैंने हर सफल इंसान को खुश नहीं देखा, मैंने हर सफल इंसान को खुश नहीं देखा, पर मैंने हर खुश इंसान को सफल होता हुआ जरूर देखा है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टे हैप्पी। एंड वो भी कैसा? विदाउट रीजंस। लोगों को मैं कहती हूं खुश रहो, तो लोग वजह ढूंढते हैं। मैडम कोई वजह भी तो होनी चाहिए खुश रहने के लिए। मैं बोला तेरे को खुश रहने में भी वजह चाहिए। समझ लो, अगर कोई वजह की वजह से आप खुश हैं, तो जिस दिन आपकी खुशी, आपकी वजह खत्म, आपकी खुशी भी खत्म। पर अगर आप बिना वजह खुश हैं, तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं। यस और नो? यस। सो स्टे हैप्पी विदाउट रीजन। मैं तो कहती हूँ अपनी लाइफ को ना खुशियों का केंद्र बना दीजिए। मेरी ऑर्गेनाइजेशन नाम ही है हिमानीज हैप्पीनेस हब। मैं लोगों को कहती हूँ जिंदगी को खुशियों का केंद्र बनाओ, खुद खुश रहो, खुशियां फैलाओ। इतने खुश रहने चाहिए कि आपको देख के और लोग भी खुश हो जाए। पर हम क्या करते हैं? थोड़ा उल्टा करते हैं। हम केंद्र तो बनते हैं, पूरे गांव के टेंशन का केंद्र बन के घूमते हैं। और कुछ लोगों को तो बाजू वाले के घर का भी टेंशन रहता है। जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती। एंड जब मैं लोगों को कहती हूँ खुश रहो, तो कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मैडम एक दिन आएगा, अपना भी एक दिन आएगा जब अपने पास सब होगा, उसके बाद मैं खुश रहूंगा। मैं बोली तेरा वो दिन कभी नहीं आएगा। तेरा आज तेरे कल को बना रहा है, तो आज में उदास, तो कल कैसा होगा? उदास। तो तू आज को बदल, तो तेरा कल बदल जाएगा। और खुश रहना इतना मुश्किल भी नहीं। आप सिंपल छोटी छोटी आदतें अपनाइए और आप खुश रह सकते हैं। मैं आज आपको खुशियों का बहुत सारा विज्ञान सिखाने वाली हूँ। सबसे पहला तो एक आदत आपके लाइफ को चेंज कर सकती है। बोलो अपनाएंगे आज से सब लोग? तो वो आदत है, हमेशा बिना वजह अपने इस प्यारे से मुखड़े पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनाए रखिए। हमेशा स्माइल कीजिए। पर उसमें भी लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, कुछ तो हंसते नहीं। मैं उनको पूछती हूँ कि भाई तो हंसता क्यों नहीं है? तो जवाब देता है हंसता मैं अच्छा नहीं दिखता। वैसे नमूनों को मैं क्या समझाऊं? अब ऐसे नमूनों को मैं एक नमूना दिखाती हूँ कि देख भाई, हंसता हुआ इंसान, बच्चों हो या बुजुर्गों, स्माइल तो सब पे जचती ही है। दांत ना हो फिर भी हंसो, क्यूट ही लगोगे। अच्छा, स्माइल की बात आई है तो एक और चीज,
मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ स्माइल करो, तो लोग आर्ग्यूमेंट ये भी करते हैं कि मैडम हमारी जिंदगी में तकलीफें इतनी, हम कहाँ मुस्कुराएं। कुछ लोग तो बॉलीवुड के डायलॉग ही चिपकाते हैं, जिंदगी इतने इतने जुल्म किए, हम पे कितने सितम हुए। अबे तेरे अकेले पे नहीं हुए, पूरी दुनिया में हुए, सभी को प्रॉब्लम आते हैं। यस और नो? यस। आज वो मजदूर हो कि मुकेश अंबानी हो कि ट्रंप हो कि नरेंद्र मोदी जी हो, सबको आते हैं। मोदी जी जैसे लोगों को तो ज्यादा आते हैं, राइट? बट फिर भी लोग हंसते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर कहा गया है, जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। हाँ है, जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर ही जीने में क्या नुकसान है। तो बिना वजह स्माइल करो यार। हर एक बात सीखते जा रहे हैं ना, सब कुछ लाइफ में अपनाना शुरू कीजिए, राइट? तो आज से ही आप स्माइल करेंगे, आज से ही आप हंसते रहेंगे, आज से ही एनर्जी में रहेंगे, आज से ही ये चीज ऑल इज वेल को भी अपनाएंगे। एंड आपकी जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम्स आए, जब बहुत टेंशन आ जाए, फिर भी आप हंसेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ली चैपलिन ने बहुत सुंदर कहा, जिन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया, उनकी जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स थे तो उन्होंने कहा, I have many problems in my life, but my lips don't know that they always smile. तो आपकी जिंदगी में कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, रहने दो, होठों को मत बताओ कि प्रॉब्लम्स है, उसे तो हंसने ही दो। मैं हमेशा कहती हूं, मेरे प्रोग्राम के 2 नियम, एक, मोबाइल को छोड़ो साइलेंट मोड पे, और चेहरे को छोड़ो स्माइलिंग मोड पे। इस मोड को आज से ही ऑन कर दो। कई बार लगता है कि बहुत मुश्किल है, नहीं, आज तो इस हैप्पीनेस के ऊपर पूरी दुनिया में इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। मैं अलग अलग कंट्रीज में जब जाती हूँ तो मेरे सब्जेक्ट को जब मैं लेके गई तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा पहले मान्यता थी कि जब मैं यूएसए में गई तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार यूएसए, यूके, ये सारे तो इतने डेवलप कंट्रीज हैं, शायद मेरे सब्जेक्ट की उनको क्या वैल्यू होगी या क्या ज़रूरत होगी। बट जब मैं उस कंट्रीज में पहुंची, मेरे इतने प्रोग्राम्स हुए, इतनी सक्सेस मुझे वहाँ पर मिली, और उन्होंने कहा कि हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज जहाँ जहाँ आज अवेयरनेस बढ़ रही है, वहाँ पे आज हैप्पीनेस का महत्व भी लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि जिंदगी इतनी फास्ट खत्म हो जाती है, और अंत में हमारे पास सब कुछ हो, बट अगर हम हैप्पी ना हो तो वो सबसे बड़ा अफसोस होता है। मरता हुआ इंसान ये अफसोस नहीं करता कि 2 बंगले एक्स्ट्रा क्यों नहीं खरीदे, 4 गाड़ियां एक्स्ट्रा क्यों नहीं ली, पर अफसोस करता है कि जिंदगी को जिया क्यों नहीं, जिंदगी में खुश रहा क्यों नहीं। इसीलिए तो कहते हैं, इंसान जीता ऐसे है जैसे कभी मरने वाला ही नहीं। क्योंकि हम अपने जीते ना, बड़े ईगो में जीते हैं, तो कहते हैं इंसान जीता ऐसे है जैसे कभी मरने वाला ही नहीं, और इंसान मरता ऐसे है जैसे वो कभी जिया ही नहीं। तो इसीलिए आज हैप्पीनेस का महत्व पूरे विश्व में बढ़ रहा है, और पूरे विश्व में आज एक हैप्पीनेस इंडेक्स बाहर आया, जिसमें अलग अलग रिसर्चेस किए गए, और पता चला कि इस दुनिया में सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है। तो उसके ऊपर, हाँ, काश इंडिया होता, बट हम इसमें भी पीछे ही चल रहे हैं। सो इंडिया के इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ तो पता चला फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑन दिस अर्थ। और हमारी एक कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी होती ही है कि भाई इंडिया का रैंक कौन सा है, तो हमने उसमें भी पीछे रहने वाली सिस्टम बरकरार रखी है, और इसमें इंडिया का नंबर आता है 122। सो सैड। हमारे कंट्री में आज हैप्पीनेस की इतनी जरूरत है और हम हैप्पीनेस को महत्व नहीं दे रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं दे रहे पता है? क्योंकि अपने देश में पैसों को बहुत महत्व दिया जा रहा है। एंड ये प्रूव हुआ, 2 रिसर्च हुए कि हैप्पीनेस कितना, तो हम 122वें नंबर पे चल रहे हैं, पर पैसों का रिसर्च हुआ तो पता चला, एक रिसर्च, कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनर्स कौन सा कंट्री प्रोड्यूस करता है, तो उसमें इंडिया का नंबर 3rd आ रहा है। तो अच्छी बात तो है, पैसा तो है, बट खुशी नहीं है। तो आज पैसा महत्व दो, पर साथ में ही उतना ही महत्व खुशियों को भी दो। यस और नो? अपने स्वभाव को, अपनी लाइफ को बदलने में भी देना चाहिए। मैं बोला, इंडिया को कभी गरीब तो बुलाना ही नहीं। माल तो अपने पास भी बड़ा है, पर अपना माल ना गलत रास्तों पे खर्च हो रहा है।
इंडिया कितना अमीर है और इंडिया में कितना पैसा है जरा अंदाजा लगाना है तो बेटा सर्च करो गूगल पे जाके कि इस देश में 1 साल का लोग कितने करोड़ों का तंबाकू खा जाते हैं, कितने करोड़ों का दारू पी जाते हैं, कितने करोड़ों की सिगरेट फूंक डालते हैं और कितने करोड़ का ड्रग्स भी आज सप्लाई हो रहा है। तो पता चलेगा इंडिया कोई गरीब देश नहीं है। माल तो अपने पास भी है पर अपना माल गलत रास्तों पे जा रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत सही कहा, हर एक इंडियन को कहा कि हमारी एक खासियत है, हम इंडियंस जिंदगी में सब कुछ कमाते हैं शरीर के इस 10% हिस्से से, पर अपना फोकस हमेशा नीचे के 90% पे ही रहता है। कपड़े, गहने, खाना पीना, शॉपिंग, एंजॉयमेंट सब करेंगे पर डेवलपमेंट करना आज भी हम चूक रहे हैं। और इसीलिए इतना पावरफुल देश होने के बावजूद भी हम वो टॉप पे जो हमें हासिल करना है वो नहीं कर पा रहे। पर इस देश का हर एक बंदा अगर जाग जाए और अपने आप को डेवलप कर दे, ये देश कहां से कहां पहुंच सकता है। यस और नो? यस। देश में मैं एक चीज देखा, हम आज भी एजुकेशन हो, ऐसा कोई लर्निंग हो, लर्निंग का इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे देश में। एक एग्जांपल, मैंने बहुत सारे लोगों का ऐसा सुना, आपने भी सुना होगा कि गरीबी बहुत थी इसीलिए पढ़ाई छूट गई। सुना ना? गरीबी की वजह से पढ़ाई छूट गई के अनुभव सुने हैं, पर गरीबी की वजह से मेरी दारू छूट गई ऐसा क्यों नहीं सुना? गरीबी वजह से पढ़ाई क्यों छूटती, क्यों दारू नहीं छूटती? कोई नहीं कहता गरीबी बहुत ही तंबाकू छूट गया, गरीबी बहुत ही सिगरेट छूट गई, उसके लिए पैसा कहां से आता है? तो माइंडसेट इज नॉट टुवर्ड्स लर्निंग। बट आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूं बिकॉज आपके अंदर माइंडसेट है कुछ नया सीखने का, तभी आप यहां आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए, कम ऑन चीयर अप। सो आई रियली अप्रिशिएट यू। जब भी ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, जब भी ऐसा कुछ हो, जरूर लर्न करो, नया नया सीखते रहो, बिकॉज जितना नया सीखोगे उतना आपका डेवलपमेंट होगा।